are the modes of reproduction different in unicellular and multicellular organism? अब इस चीज को देखें कि मल्टीसेलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो रिप्रोडक्शन के तरीके हैं वो अलग क्यों हैं। अब इस डायग्राम में भी अगर आप देखें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, बडिंग है, उसमें एक प्रोसेस है, ठीक है, बडिंग, और फिजन है, विखंडन जिसे कहते हैं। फिर मल्टीसेलुलर में अगर हम देखें तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, ठीक है, या रीजनरेशन है। अब ये दोनों किस तरह से डिफरेंट है यूनिसेलुलर में और मल्टीसेलुलर में, ये हमें समझना है। तो यूनिसेलुलर यानी एक सेल वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं, एक सेल वाले, उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बाय द डिवीजन ऑफ इंटायर सेल। अब एक ही सेल है, एक ही सेल का क्या होगा, डिवीजन हो जाएगा। अब जैसे ये एक सेल है, अमीबा है, यूनिसेलुलर होता है, तो अमीबा में क्या है, न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, तो दो नए अमीबा बन जाते हैं या डॉटर अमीबी फॉर्म हो जाते हैं। तो यहां पर क्या हुआ कि सेल ही पूरा डिवाइड हो गया, सेल डिवाइड हो गया, इसको हम बोलते हैं फिजन। क्या बोलते हैं, फिजन। तो यहां पर फिजन होता है, या फिर क्या होता है, एक और प्रोसेस होता है बडिंग। बडिंग में क्या होता है, जो पेरेंट बॉडी है उस पर एक बड की फॉर्म में जो है वो डॉटर बॉडी ग्रो करना स्टार्ट होती है, और जब वो उसका पूरा आकार हो जाता है वो अलग हो जाती है। तो बडिंग भी यूनिसेलुलर में होता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रा और यीस्ट में, हाइड्रा और यीस्ट में क्या होता है, बडिंग होती है, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिनमें बहुत अधिक सेल प्रेजेंट होते हैं, तो उनमें एक स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अलग से जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होते हैं, तो उन्हें अपनी बॉडी को डिवाइड करके ही रिप्रोडक्शन करना है। तो इनमें क्योंकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं तो ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं एक कॉम्प्लेक्स मेथड्स के द्वारा, कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव मेथड्स के द्वारा रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स मेथड में जैसे कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, स्पोर फॉर्मेशन है, रीजनरेशन है, इस तरह के जो फॉर्मेशंस हैं वो किस में हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हो सकते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है कि आपने पेड़ की पत्ती काट के लगा दी तो उससे एक नया पेड़ का बनना, या तना काट के लगा दिया, स्टेम को यूज कर लिया, तो ये सब वेजिटेटिव प्रोपगेशन। स्पोर फॉर्मेशन होता है रीजनरेशन में, अगर हम किसी पेरेंट बॉडी के डिवाइड करते हैं तो सारी जो सारे डिवीजन है वो कंप्लीट बॉडी फॉर्म कर लेते हैं, तो ये रीजनरेशन होता है। तो जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, वो सब क्या करते हैं, वो इस तरह के मेथड्स को यूज करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, जबकि यूनिसेलुलर क्या करते हैं, फिजन और बडिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। ह्यूमन बीइंग भी क्या है, हम भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी किस में आएगा, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्शन का ही एक पार्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्लांट में भी होता है इस तरह का रिप्रोडक्शन, और ह्यूमन बीइंग्स में, एनिमल्स में भी होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। मल्टीसेलुलर में क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों प्रकार के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, ठीक है। पर यूनिसेलुलर में क्या है, इनमें केवल जो है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और खास तौर पे फ्यूजन और बडिंग इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो ये चीज हमें याद रखनी है, अच्छे से समझ लेनी है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्शन सिस्टम में और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्शन सिस्टम में क्या डिफरेंस है, ठीक है।